हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जेएनवी के एग्जाम हो चुके हैं। अब समय है बच्चों के रिजल्ट का, और रिजल्ट के बाद में टाइम है उनके एडमिशन का। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि कई बार बच्चों का सिलेक्शन हो जाने के बाद भी उनका एडमिशन जेएनवी में नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि जिस समय हम बच्चों का एडमिशन करवाने जाते हैं, हमारे पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट, जरूरी कागजात, जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ऐसा आपके बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वीडियो बनाकर लाए हैं, जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि जेएनवी में जब भी आपको बच्चों का एडमिशन करवाना है, उस समय आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, जिनकी सारी प्रिपरेशन अभी आपको करके रखनी है, जो सारे डॉक्यूमेंट अभी आपको बनवा के अपने पास रख लेने हैं, ताकि एडमिशन के समय आपके बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो हम सभी जानते हैं, आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड न केवल बच्चे का बल्कि माता पिता का भी लगेगा। अगर आप आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं, जैसे बच्चे का नाम चेंज करवाना है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, या एड्रेस चेंज करवाना है, किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस करवाना है, या आपके या बच्चे के किसी आधार कार्ड में, दोनों की ही बात हो रही है यहाँ पर, उनमें अगर कोई चेंजेस कराना है तो करवा के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। इसमें न केवल बच्चों का आधार कार्ड लगेगा बल्कि माता पिता का भी आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। तो दोनों ही तीनों ही आधार कार्ड आपको अच्छे से बनवा कर अपने पास रखने हैं। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र। देखिए, जब भी हम जेएनवी का फॉर्म फिल करते हैं, सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि जिस जिले के आप निवासी हो, उसी जिले में आपको जेएनवी के लिए अप्लाई करना होता है। इसी कारण से आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और ये सभी के लिए एक जरूरी कागजात है, जो बना के आपके पास अभी से रखना जरूरी है। इसके बाद में है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आपने ओबीसी, एससी, एसटी इनमें से किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसे जरूर बनवाकर अपने पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके लिए प्रमाण पत्र है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जेएनवी की जो फीस है उसका निर्धारण आपकी आय पर आधारित होता है। कुछ लोगों के लिए फीस में इसमें छूट मिलती है, और कुछ लोगों को फीस जो फीस लगती है। तो अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो उसे बनवाकर जरूर रख लीजिएगा। और अगर आपको फीस के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकें। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे की मार्कशीट लगेगी। मार्कशीट कौन सी लगेगी, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। देखिए, बच्चे की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों ही क्लास की मार्कशीट आपको लगानी होगी। तीनों ही प्रकार की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, तो इसे अपने पास अभी से संभाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद में विकलांगता प्रमाण पत्र। हम सभी जानते हैं कि जेएनवी में जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से 3% जो सीटें होती है वो विकलांग बच्चों के लिए रिजर्व होती है। अगर आपने जेएनवी के लिए विकलांगता की कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपको इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं जेएनवी के जितने भी बच्चे हैं, 100 में से 25% यानी 25% शहरी क्षेत्र से होते हैं, जबकि 75% यानी 75% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं। तो अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई किया है जेएनवी के लिए तो आपको इसमें ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अभी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जेएनवी के जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे, वहां पर एक मेडिकल टीम बैठी होगी। वो बच्चे का वहीं पर ही परीक्षण पूरा करके और उसके बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहीं पर दे देगी। लेकिन इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, इसीलिए आपको
सारे सर्टिफिकेट जितने भी आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी उन सभी के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ टीसी भी चाहिए होगी बच्चों की, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है या 6ठी में पढ़ रहा है या फिर 9th में वो पढ़ रहा है, तो उसकी जो टीसी होगी वो आप स्कूल से लेकर वहां पर आपको जमा करानी होगी। इसी के साथ में नवोदय परीक्षा प्रवेश पत्र, आपने नवोदय की परीक्षा का एडमिशन कार्ड है ना, प्रवेश पत्र, वो भी अपने पास संभाल कर रखना होगा। और ये एडमिशन कार्ड आपको उस समय जमा कराना होगा, क्योंकि इसी पर आधारित होगा कि आपने क्या आपने नवोदय की परीक्षा पास की है या नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद माता पिता का शिक्षा का प्रमाण पत्र, यानी माता पिता ने अंतिम परीक्षा कौन सी पास की है उसके आधार पर भी आपको क्या करना होगा, जो है माता पिता का दस्तावेज लगेगा। यानी कि माता पिता की अंतिम मार्कशीट, उन्होंने अगर ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनमें से जो भी उन्होंने परीक्षा पास की है वो वाला अंक मार्कशीट जो है वो माता पिता की लगेगी। और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। बच्चों के 10 फोटो चाहिए होंगे और माता पिता के लगभग 2 से 3। तो अगर बच्चे की 10 पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो उन्हें बनवाकर जरूर अपने पास रख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए एक सुविधाजनक रही होगी। चलिए, इसी तरह और भी आवश्यक जानकारी के लिए SD JNV से बने रहिएगा। धन्यवाद।